Good evening, sir. Good evening, students. In the last session, we are doing ranking order questions. So we have done all the comparison type questions. Now we are left with the ranking type questions. लास्ट टर्न पर हमने उसके 2-3 क्वेश्चंस ट्राई भी करे थे. सो आज इसको भी फिनिश कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं. एनी न्यू स्टूडेंट और जो लास्ट सेशन में नहीं प्रेजेंट था? Okay, doubts we can schedule separately. कितने डाउट्स हैं आपके?
थ्री। ठीक है। एक या तो स्पेसिफिक डाउट सेशन शेड्यूल कर लेंगे, बाकी सब लोग भी अपने डाउट्स इकट्ठे कर लीजिए जितने भी पास चैप्टर्स हैं। और नहीं तो विल ट्राई टू, अगर इस वाला सेशन ये टॉपिक टाइम पे खत्म हो गया तो 5-10 मिनट्स लास्ट वाले में आई विल ट्राई टू टेक। जो लास्ट वाले सेशंस में अवेलेबल नहीं थे, एब्सेंट थे, हैव यू गॉन थ्रू द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन? ठीक है। वैसे मैं क्वेश्चन के साथ समझाता भी रहूंगा। लाइक दीज आर रैंकिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें ना आपको शॉर्टेस्ट इन व्हाट सेंस, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक बार सेशन ये वाला कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद इस पर आ जाएंगे, ध्यान रखना। देखिए, अभी क्वेश्चन क्या है। देर इज अ गर्ल सुरभि जिसकी रैंक 18th है। कितने स्टूडेंट्स में? आउट ऑफ 49 स्टूडेंट्स में। 18th रैंक होने का मतलब क्या है कि वो 1 2 3 उससे ऊपर 17 बच्चे हैं टोटल मिलाकर। तो उसके नीचे कितने बच्चे होंगे? तो 49 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा 31। अगर 31 बच्चे उसके नीचे होंगे तो नीचे से उसकी रैंक क्या हो जाएगी? 32nd रैंक हो जाएगी। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका, रैंक हमें निकालनी होती है तो हम कैसे करते हैं? टोटल स्टूडेंट्स माइनस एक तरफ से जो रैंक है +1। तो 31 + 1 से आंसर 32 आ जाएगा। ठीक है। 49 - 18 + 1, जो ये 32 आएगा, दिस इज रैंक फ्रॉम बॉटम। और ये जो हम सब्ट्रैक्ट करते करेंगे, ये क्या करेंगे? रैंक फ्रॉम टॉप। देखो, अगर आप प्लस वाले अप्रोच पर फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते हो तो एक तरीका ये है कि सुरभि की रैंक 18th है। ठीक है। तो टोटल मिलाकर 18 बंदे हैं। 49 में से 18 हटाऊंगा, सिर्फ 49 में से 18 हटाते हैं तो क्या आएगा? 31। इसका मतलब अगर सुरभि की रैंक 18th है तो उसके नीचे कितने बंदे होंगे? 31। तो जब मैं काउंट करूंगा तो 31 बंदे और रैंक कौन सी हो जाएगी? 32nd। तो यहाँ पर भी 31 + 1 ही कर रहे हैं ना हम लोग, इस वजह से। ठीक है। किसी का कोई डाउट?
टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में? 45। आमिर की रैंक टॉप से 16th है, और अशोक जो है वो उससे 6 रैंक बिलो लाई करता है। 6 रैंक बिलो का मतलब कितना हुआ? 16 में 6 जोड़ दीजिए, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये 22 जो रैंक आएगी ऊपर से, फ्रॉम टॉप, 22nd फ्रॉम टॉप, ये अशोक की रैंक होगी। ठीक है। उसकी रैंक अगर टॉप से अशोक की कितनी है, 22nd, तो उसकी बॉटम से कितनी होगी? कैसे करोगे? 45 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, और +1 जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, तो 23 + 1, 24। ये 24th रैंक आ जाएगी, लेकिन बॉटम से, अशोक की। तो अशोक की टॉप की रैंक निकाल लेंगे, और बॉटम सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा। दैट्स वाई इसका आंसर 24th आएगा, क्योंकि अशोक 6 रैंक बिलो लाई कर रहा है। दैट्स वाई। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 18। Some of you are getting 37, some of you are getting 39. One answer is 38 also. एक गर्ल है, उसकी 19th रैंक दोनों साइड से है। इधर से भी 19th है, और इधर की साइड से भी 19th है। तो यहाँ पर अगर उसकी रैंक इधर से 19 है तो कितने बंदे होंगे? 18। और इधर से भी 19 है तो 18। 18 एक साइड से, 18 एक साइड से, एक वो गर्ल खुद, तो 36 + 1, 37 आंसर इसका सही आएगा। या फिर अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो, तो 19 उधर से, 19 इधर से, 19 + 19 -1, क्योंकि एक ही गर्ल है, सेम गर्ल है, इस वजह से। तो 38 - 1, 37 टोटल गर्ल्स हो जाएंगी। तो आइडली 37 जिस जिसका है उसका करेक्ट है। कोई डाउट इन एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन?
जिनका गलत था उन्होंने अपना सही कर लिया। ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला ट्राई करके बताओ। तो हम 10th लेफ्ट साइड से 10th है, और वही सोहम राइट साइड से 28th है। तो बिल्कुल अभी हमने क्वेश्चन करा है। 10 एक साइड से, 28 एक साइड से, और -1। तो 38 -1, 37। या फिर 10th रैंक यहाँ से है तो 9 बंदे यहाँ पे, और 28th रैंक यहाँ से है तो 27 यहाँ पर, और एक ही खुद। तो भी आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 29 + 10 37 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 37। 10 को ऐड कर दो, 28 को ऐड कर दो, और -1 कर दो। 10 और 28 को ऐड करके -1 इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम 10th की जो बात, 10th जो है वो भी सोहम है, और 28 जो है वो भी सोहम है। तो अगर मैं 10 और 28 दोनों को ऐड होने देता हूँ तो क्या दिक्कत आएगी कि सोहम 2 बार ऐड हो जाएगा। दैट्स वाई एक 1 माइनस कर देते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। 20th क्वेश्चन ट्राई कीजिए फिर। देखो, टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 45। उसमें से आयुष
की रैंक 15th है, ऊपर से उसकी रैंक 15th है। अगर उसकी रैंक 15th होगी तो नीचे कितने बंदे होंगे उसके? 30 बंदे उसके नीचे होंगे। अब वो आपसे ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि कितने बंदे नीचे हैं, वो ये पूछ रहा है उसकी बॉटम से रैंक कितनी होगी। तो 30 बंदे तो उसके नीचे हैं, तो बॉटम रैंक कितनी हो जाएगी उसकी? 31st। 31st रैंक फ्रॉम बॉटम। या फिर 45, उसकी जो ऊपर से रैंकिंग है वो सब्ट्रैक्ट कर दो और उसके अंदर +1 कर देंगे, तो भी 31st रैंक की आएगी। तो किन्हीं दो लोगों का आंसर 30 आ रहा था, तो वो सही कर लीजिएगा। देखो, यहाँ पर एक आयुष की बात हो रही है। जब मैंने 45 में से 15 सब्ट्रैक्ट करा, तो उस 15th में आयुष भी सब्ट्रैक्ट हो गया होगा। तो मुझे किसकी रैंक बतानी है? उसी आयुष की रैंक बतानी है। तो जब वो आयुष सब्ट्रैक्ट हुआ तो उस स्पेसिफिक मन को मैंने आयुष मानकर उसमें ऐड कर दिया है। ऐसा +1 इसलिए करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। एक लेटर है, लेफ्ट एंड से 5th है, और वही लेटर राइट एंड से कितना है? 12th है। जब हम रैंक, किसी की रैंक निकालते हैं, तो हम +1 करेंगे। लेकिन जब हम नंबर निकालेंगे तो -1 करते हैं। उसका रीजन ये है कि मैंने अगर 5 में 12 ऐड करा, तो ये जो 5th है, इसमें भी वो लेटर ऐड हो गया होगा। और ये जो 12th है, इसमें भी वो लेटर ऐड हो गया होगा। तो वो लेटर कितनी बार ऐड हो रहा है? 2 बार ऐड हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर -1 करना बनता है। तो इसीलिए इसका आंसर 18 की जगह 5 + 12, 17 -1, 16 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कहाँ पर -1 होगा और कहाँ पर +1 होगा।
लेफ्ट साइड से 4। हाँ जी, हाँ जी, सेम आएगा। देखो, आप कॉन्सेप्ट को याद मत करो। एक लेटर है, वो यहाँ से फिफ्थ है, तो इसके इधर चार बंदे, चार लेटर होंगे। और वही लेटर इधर वाली साइड से तो फिफ्थ पोजीशन पर है, और इधर वाली साइड से कौन सी पोजीशन पर है? ट्वेल्थ पोजीशन पर है। ट्वेल्थ पोजीशन पर है तो कितने इधर इधर इसके कितने लेटर्स होंगे? 11। और इसके इधर कितने लेटर्स होंगे? 4। तो 11 + 4 + 1, तो 15 + 1, टोटल लेटर्स 16 लेटर्स हो जाएंगे। ऐसे कर लो। और जो दूसरा मैंने बताया था वो ये था कि यहाँ से फिफ्थ फिफ्थ है उसकी पोजीशन, और इधर वाली साइड से ट्वेल्थ है। तो अगर मैं 5 + 12 ऐड कर रहा हूँ, तो ये जो फिफ्थ वाला एक लेटर होगा, और जो ट्वेल्थ साइड में वही लेटर दो बार आ जाएगा। फिफ्थ 5 ऐड करने पर, 12 ऐड करने पर वो लेटर दो बार आ रहा है, इसलिए एक -1 हम करते हैं। तो उससे भी आंसर 16 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। 22 ट्राई कीजिएगा। टोटल मिला के कितने बॉयज हैं? देर आर 37 बॉयज इन टोटल। आकाश राइट हैंड से 14th है। अगर उसको 6 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6, मीन्स 15 16 17 18 19 और 20th। वो 20th कहाँ से हो जाएगा? राइट साइड से 20th हो जाएगा। तो उसकी पोजीशन कहाँ से पूछी गई है? लेफ्ट हैंड से। तो 37 में से 20th को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, और उसी की पोजीशन मुझे निकालनी है। तो इसी वजह से मैंने 20 सब्ट्रैक्ट करा होगा, तो आकाश सब्ट्रैक्ट हो गया होगा। तो आकाश की पोजीशन इधर वाली साइड से बतानी है, तो 37 - 20 + 1, तो 17 + 1, 18th पोजीशन आ जाएगी इसकी।
इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी का आंसर 20 आ रहा था यार। दक्ष, आपका आंसर 20 आ रहा था, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है। 23rd। देखो, टोटल मिलाकर कितने बनते हैं? 30। महेश की रैंक लेफ्ट हैंड से, इस वाली साइड से, महेश की रैंक 14th है। और रमेश की रैंक इस वाली साइड से 20th है। इस वाली साइड से रमेश की रैंक 20th है। ठीक है। अब महेश की अगर 14th रैंक इधर से होगी, तो यहाँ पर या यहाँ पर से मैं बंदे निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो महेश की अगर 14th रैंक लेफ्ट से है, तो इधर से कौन सी रैंक होगी उसकी राइट साइड से? 17th रैंक होगी या नहीं होगी? आप आंसर जब दिया करें तो एक ही बार मार्क करा करें, 444 लिखने से वो ना तो सही हो जाएगा ना ही कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है। और आंसर मैं एक बार में पढ़ लेता हूँ, तो बार बार रिपीट आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है। हम पहले महेश की बात करते हैं। महेश 14th है इधर वाली साइड से। टोटल 30 बंदे हैं, तो इधर वाली साइड से ये 14th लेफ्ट साइड से होगा, और 16th राइट साइड से होगा। सॉरी, 17th। होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो महेश राइट साइड से 17th है, और जो रमेश है वो राइट साइड से कितना है? 20th है। तो इनके बीच में कितने बंदे होंगे? 18 और 19th वाले बंदे होंगे या नहीं होंगे इनके बीच में? तो इनके बीच में दो बंदे आ जाएंगे।
एक मेथड और भी कर सकते हो कि रमेश की रैंक 20th है लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट राइट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से कितनी होगी? 11th होगी। और महेश की रैंक कितनी है लेफ्ट हैंड से? 14th है। तो ऐसे भी 12 और 13 वाली रैंक वाले बंदे बीच में आ जाएंगे, तो भी दो ही बंदे इनके बीच में आएंगे। ये है चीज का आंसर। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट लगता है तो मुझसे बता, बात कर लीजिए, पूछ लीजिए मतलब। और एक मेथड और आप इसमें लगा सकते हो, जब भी कुछ ऐसा बोले और कंडीशन ऐसी हो कि जो लेफ्ट साइड वाला बंदा है वो ऐसे आया और राइट साइड वाला बंदा ऐसे आ गया है, आगे पीछे हो गए हैं ये, तो अब क्या करना होगा? दोनों, महेश की 14 और रमेश की 20th को ऐड कर दो, ठीक है? उसमें से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो चार आ जाएगा। 14 + 20 34, 34 में से 30 जाएगा तो 4। और उन 4 में एक महेश होगा और एक रमेश होगा, तो महेश और रमेश के बीच में कितने बंदे हो जाएंगे? दो बंदे हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, हर एक से आंसर दो ही आएगा। कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकता है, नहीं तो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टोटल 30 बच्चों की क्लास है, उसमें महेश की रैंक 14th है लेफ्ट हैंड से, ठीक? तो हम क्या करेंगे? महेश की 14th आपको लेफ्ट दे रखी है और रमेश की 20th राइट से दे रखी है, तो या तो महेश को राइट बना दो या रमेश को लेफ्ट बना दो, ठीक? तो महेश की अगर 14th लेफ्ट से है, तो उसी महेश की राइट से क्या रैंक होगी? वो कैसे निकालोगे? 30 - 14 + 1 करके कितनी आ जाएगी? 17th रैंक। तो ये जो महेश 14th है, ये महेश 17th राइट आ गया। और ऑलरेडी मेरे को राइट गिवन है रमेश का। रमेश का राइट कितना गिवन है? 20th। तो रमेश 20th पर है और महेश 17th पर है, तो इनके बीच में कौन से दो बंदे होंगे? 18th वाला और 19th वाला, बस।
तो उनके बीच के बंदे बोले थे तो ऐसे कर लेंगे। क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? किसी को कोई डाउट हो? अदरवाइज आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24। राजपाल का फ्लोर 21st है टॉप साइड से, और 9th है बॉटम साइड से, ग्राउंड फ्लोर से। अगर 9th बॉटम साइड से है, नीचे से 9th फ्लोर है, तो वो कितने फ्लोर्स के ऊपर होगा? 8 फ्लोर्स के ऊपर। और अगर टॉप से 21st फ्लोर है, तो उसके ऊपर कितने फ्लोर होंगे? 20 फ्लोर्स होंगे। तो 20 उसके ऊपर है, 8 उसके नीचे हैं, और एक खुद राजपाल का फ्लोर। तो टोटल फ्लोर्स कितने होंगे? 29। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर ये एक राजपाल की बात हो रही है, दो 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 बंदे नहीं है जो आप दो सेपरेट कर रहे हो कुछ लोग। ठीक है, 21st फ्लोर टॉप से है, 9th फ्लोर ग्राउंड से है, और ये जो 21st फ्लोर है ये भी राजपाल का होगा, और ये 9th वाला जो भी वो भी राजपाल का होगा, इसलिए एक -1 कर देंगे। तो 30 - 1, 29 आ जाएगा आंसर, फ्लोर्स। तो 28 नहीं आएगा जी, आंसर इसका 29 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आर्यवंश एंड प्रियांशी, आई थिंक सो आपका गलत आ रहा था, तो एक बार देख लो। आर्यवंश एंड प्रियांशी, चेक इट आउट अगेन। क्लियर टू एवरीवन?
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बाय दिस वन। आई थिंक सो इस क्वेश्चन में कुछ मिस है। 1 मिनट का टाइम देना जरा, ये क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें एक इंफॉर्मेशन मिस है, वो ऐड कर लीजिएगा। टोटल बॉयज जो हैं वो 37 गिवन है यहाँ। एक बॉय 15th है लेफ्ट हैंड से। अगर उसकी पोजीशन 6 प्लेसेस टू द राइट करती है तो उसकी राइट हैंड से पोजीशन कितनी होगी अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 37 है तो। अब ट्राई कीजिएगा। राइट हैंड से पोजीशन बता रही है उसकी। एक बॉय 37 की क्लास में 15th है लेफ्ट हैंड से। उसको 6 प्लेस राइट में शिफ्ट कर दिया। 6 प्लेस राइट में शिफ्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा? 21st लेफ्ट हो गया है वो। 16 17 18 19 20 और 21। तो 21st लेफ्ट से हो गया। लेफ्ट से 21st है और मुझे उसकी पोजीशन राइट साइड से बतानी है। तो अगर वो 21st यहाँ से है तो 37 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 16। इसका मतलब उसके इधर 16 बंदे होंगे और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? +1 करके 17। तो 17 पोजीशन उसकी राइट हैंड से आफ्टर शिफ्टिंग 6 प्लेसेस टू द राइट। ठीक है। यहां से पहले 15 था, 6 पोजीशन और शिफ्ट करी तो 21st बन गया होगा। टोटल 37 है। 31 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 16 +1 कर देंगे तो 17th पोजीशन आ जाएगी राइट हैंड से।
किसी का कोई डाउट? मूविंग टू नेक्स्ट। 26। इट इज इजी एक्चुअली। नेहा की ऊपर से रैंक 21st है, और उसी नेहा की बॉटम से रैंक 30th है। तो 30 प्लस 21, और नेहा दो बार ऐड हो जाएगी इसलिए एक माइनस कर देंगे। तो 51 - 1, 50 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रवाली है, वो 30th है राइट हैंड से, और एक कीर्ति है, वो लेफ्ट हैंड से 26th है। ये टोटल बंदे कितने हैं? 80। तो अगर यहाँ से 26 सब्ट्रैक्ट कर दें और यहाँ से 30 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इनके बीच के बंदे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इस 80 में से 26 और 30 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 80 - 56, और 80 - 56 से क्या आंसर आ जाएगा? 24। एक बार देख लीजिए, एक पहला भी क्वेश्चन आया था इस तरीके का, लेकिन उसमें 20 की देखो, इसके अंदर जब आप 26 और 30 को ऐड करते हो तो वो 80 से कम आ रहा है।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। और बाय द वे ये 30th की जगह 50th होता, तो 50 + 26 96 हो जाएगा। 50, सॉरी 50th होता, और ये सपोज 36 होता, तो 50 + 36 86 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो वाला केस हो जाएगा जिसमें वो उससे पास ऑन होके आगे निकल जाएगा। सर आप ये वाला क्वेश्चन से मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा। 80 टोटल स्टूडेंट्स हैं। रवाली इज 30th फ्रॉम द राइट साइड, तो टोटल मिलाकर यहां तक कितने बंदे होंगे? 30। और कीर्ति लेफ्ट साइड से कितनी है? 26 है, तो टोटल मिलाकर यहां तक कितने बंदे होंगे? 26। टोटल बंदे 80 हैं। ये 26 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 80 में से 26 और 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बीच के बचे हुए बंदे आ जाएंगे। सिंपल। इनके बीच के बंदे निकालने हैं ना हमें। तो कीर्ति एक साइड पर है, रावली एक साइड पर है, तो रावली को मिलाकर 30 बंदे हैं, कीर्ति को मिलाकर 26 बंदे हैं। 80 में से 26 और 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 80 - 56, रेस्ट ओवर 24, वो उनके बीच में खड़े होंगे। क्लियर? ठीक है। कैन वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन?
जिनका आंसर्स नहीं आया है, जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर फटाफट से बताइए क्या आ रहा है आपका। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। पेपर आपको ही सॉल्व करना है वहां पर, मुझे नहीं करना है। अभी भी कुछ लोगों के आंसर्स नहीं आए हैं। सॉल्व इट एंड आंसर। चलिए फटाफट से देखते हैं। इट इज इजी एक्चुअली, ज्यादा मुश्किल है नहीं वैसे। रश्मि की रैंक 14th है राइट हैंड से। टोटल कितने हैं? टोटल 40 गर्ल्स हैं। उसकी लेफ्ट हैंड से बोली हुई कई क्वेश्चन हमने कई बार करा है। बस आपको क्या करना है, 40 में से उसकी एक साइड के रैंक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 36। और +1 कर दीजिए, तो उसकी रैंक अदर वाली साइड से आ जाती है। इसीलिए इसका आंसर, सॉरी, हाँ माय बैड, 40 में से 14 जाएगा तो इट इज 26 +1, 27th आंसर आ जाएगा। ठीक है। आई थिंक सो, ये तो सबका ही सही है। ट्राई दिस वन, 29th। One is getting 20 and another one is 23. Okay.
देखो, ऋतिक की रैंक टॉप साइड से इट इज सिक्स्थ। अब पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। ऋतिक की रैंक सिक्स टॉप से है और अक्षय की 18th बॉटम से है। इंटरचेंज के बाद अक्षय बॉटम के और पास पहुंच गया है। ठीक है ना? अक्षय पहले 18 था बॉटम साइड से। अक्षय पहले 18 था। अब वो और नीचे चला गया है। 15th नीचे चला गया है। मतलब तीन नीचे। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब अक्षय ऋतिक के ऊपर होगा। तो अक्षय पहले जो होगा वो 18th बॉटम से होगा। और इंटरचेंज के बाद वो ऋतिक की पोजीशन ले लेगा। ठीक है? आफ्टर इंटरचेंजिंग ऋतिक की पोजीशन पर कौन आ जाएगा? अक्षय। और कितना हो जाएगा बॉटम से? 15th हो जाएगा बॉटम से। और जब उसने ऋतिक की पोजीशन ली होगी तो ऋतिक की पोजीशन ऊपर से कितनी थी? सिक्स पोजीशन थी ऊपर से। ठीक है? तो बेसिकली 15 + 6 - 1 विल बी योर आंसर। या ऐसा कर लो, ऊपर 5, नीचे 14 और +1। ठीक है? तो कुल मिलाकर आंसर जो आने वाला है वो 20 आएगा इसका। अब जिस जिसका 20 आ रहा है इट इज परफेक्ट। और जिसका 23 आ रहा है वो एक बार दोबारा समझना चाहते हो तो मैं समझा देता हूँ, या फिर एक बार खुद बनाकर देखो। आंसर विल रिमेन 20। अक्षय इंटरचेंज के बाद और नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अक्षय इज ऑन द अपर साइड ऑफ ऋतिक। और जब वो नीचे की तरफ जब इंटरचेंज होगा तो वो ऋतिक की पोजीशन ले लेगा। तो ऋतिक की पोजीशन ऊपर से सिक्स थी। तो वो अक्षय की नई पोजीशन बन जाएगी ऊपर से, कितनी बन जाएगी? 6 फ्रॉम द टॉप। और अक्षय की इंटरचेंजिंग के बाद नीचे की पोजीशन आपको गिवन है 15 फ्रॉम द बॉटम। तो 15 और 6 21 -1 इज 20। एक बार देख लीजिए। और कोई डाउट लगता है तो मेरे से पूछ लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर 1 or 2 मिनट हियर। बताइए, क्लियर है क्या सब लोगों को?
कोई डाउट हो किसी का, पूछिएगा। अदिति, अंशु, अंशिका, प्रत्यक्ष, दक्ष, लक्षिता। आप लोगों के आंसर 23 थे। क्लियर है? ओके। ऋतिक टॉप से। ऋतिक टॉप से सिक्स्थ है। एक डायग्राम विदाउट इंटरचेंजिंग का बनाते हैं। ऋतिक टॉप से सिक्स्थ है। अब अक्षय पहले विदाउट इंटरचेंजिंग कहाँ पर है? 18th बॉटम पर है। और इंटरचेंजिंग के बाद वो और बॉटम में जा रहा है। ठीक है। तो बॉटम से पहले अक्षय यहां पर होगा। 18th साइड फ्रॉम बॉटम, नीचे की साइड से। और इंटरचेंजिंग के बाद वो किसकी पोजीशन पर आ जाएगा? ऋतिक की पोजीशन पर आ जाएगा। कहां से? 15th बॉटम से। ठीक है। 15th बॉटम से। अगर वो 15th बॉटम से आया है तो किसकी पोजीशन पर गया होगा? ऋतिक की। जिसकी पोजीशन सिक्स कहाँ से थी? टॉप से थी। तो ये जो पोजीशन है अक्षय की नई पोजीशन, ये सिक्स पोजीशन टॉप से भी है साथ साथ। और बॉटम से 15th पोजीशन है। चाहे तो ऊपर इसके 5 बंदे हैं, नीचे इसके 14 बंदे हैं। 14 और 5 19 और एक 20, या फिर ऊपर से इसकी रैंक 16th है, ऊपर से इसकी रैंक सिक्स है, नीचे से 15th है, और -1। तो दोनों से आंसर 20 ही आएगा। अभी क्लियर है अदिति, अंशिका? आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक की निकाल दो, दूसरे की ऑटोमेटिकली निकल जाएगी।
किसी एक को ले पकड़ लेते हैं। सपोज रवि को ले लेते हैं। रवि की पोजीशन 13th टॉप से है। कितने बंदों में? 39 बंदों में। 39 में से 13 सेपरेट कर दीजिए, 26। और रैंक निकालनी है तो +1। तो रवि की रैंक क्या आनी चाहिए? 27th। सिमिलरली अगर वैसे निकालोगे तो 39 - 14 करके किशोर की भी निकल जाएगी, +1 करके। तो नहीं तो रवि की अगर 27th आ रही है नीचे से, तो किशोर उसके एक पॉइंट नीचे है, तो उसकी रैंक एक कम हो जाएगी नीचे वाली साइड से। इसीलिए इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, 27th एंड 26th बॉटम साइड से। किसी को भी आप पकड़ कर निकाल लेना। 39 - 14 +1, तो किशोर की रैंक नीचे से आ जाएगी 26। या फिर 39 - 13 +1, तो ये 27th आ जाएगी नीचे से। इसीलिए इसका आंसर बी ऑप्शन 27th एंड 26 पोजिशन फ्रॉम बॉटम आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को 30th क्वेश्चन में? ये दोबारा से इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, एक बार ट्राई कीजिएगा। इस बार क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कमला पहले 10th लेफ्ट थी, और एक्सचेंज के बाद 16th लेफ्ट हो गई है। कमला इंटरचेंजिंग से पहले 10th साइड फ्रॉम लेफ्ट है, और विमला इंटरचेंजिंग से पहले 12th साइड ऑफ राइट है। इंटरचेंजिंग के बाद कमला विमला की पोजीशन पर आ जाएगी, और वो और ज्यादा लेफ्ट में आ गई है, तो मतलब हमने डायग्राम को करेक्ट बनाया है। ये जो कमला है ये 16th लेफ्ट साइड से है, और विमला की जगह पर आएगी तो 12th राइट साइड से है। तो टोटल बंदे कितने हो जाएंगे? 16 + 12 - 1। टोटल बंदे हो जाएंगे 27th। ठीक है, विमला की नई पोजीशन बतानी है, तो विमला कहाँ पर चली जाएगी? विमला कम हेयर, कमला की जगह पर विमला आ जाएगी। और कमला की पोजीशन पर जब विमला आएगी,
तो उसकी रैंक क्या होगी, लेफ्ट साइड से 10th है। टोटल बंदे कितने हैं, 27। तो 27 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 17 प्लस 1 कर दो, 18। उसकी रैंक 18 हो जाएगी राइट साइड से। दैट्स वाई इसका आंसर 18 आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का 18 ही आया है। बाकी लोगों को समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का। पहले ये वाला ट्राई कर लीजिए, मैं उसको जाते हुए बता दूंगा। टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। सुमन की रैंक थर्ड है गर्ल्स में, अमित की रैंक फिफ्थ है बॉयज में। ऐसा गिवन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं भी गिवन होते तो भी काम बन जाता। सुमन गर्ल्स में थर्ड रैंक है, तो सुमन से पहले दो गर्ल्स होंगी। और अमित बॉयज में कितनी रैंक है, फिफ्थ है। तो अमित से पहले चार बॉयज होंगे। और सुमन, सुमन की जो रैंक है वो एक रैंक नीचे है अमित से। अमित से एक जस्ट नीचे सुमन की रैंक। अमित के ऊपर चार बॉयज होंगे और एक खुद अमित। और सुमन के ऊपर दो गर्ल्स होंगी। ठीक है, ठीक है ना। तो बेसिकली अमित के ऊपर चार बॉयज हैं और सुमन उसके जस्ट नीचे है। तो सुमन की जो दो गर्ल्स होंगी वो भी अमित के ऊपर ही होंगी, क्योंकि सुमन की जो रैंक है वो जस्ट बिलो अमित है। तो अमित से पहले बेसिकली चार बॉयज हो गए और दो गर्ल्स हो गई। तो अमित की ओवरऑल रैंक कितनी हो जाएगी, सेवेंथ। ठीक है, इस वाली लाइन से दो गर्ल्स हो जाएंगी और इस वाली लाइन से चार बॉयज ऊपर हो जाएंगे। तो अमित से ऊपर चार गर्ल्स हैं और दो बॉयज हैं। सुमन तो उसके नीचे है। तो टोटल से छह बंदे अमित के ऊपर है, तो अमित की रैंक सेवेंथ हो जाएगी। ठीक है, बाकी किसी को डाउट नहीं है तो ही कैन लीव द क्लास। ही और शी कैन लीव द क्लास। ओके, थैंक यू एंड गुड इवनिंग।
सर मेरे को इतना समझ आया कि 4 बॉयज है 2 गर्ल्स हैं, तो 4+2 करेंगे तो 6 नहीं आएगा? हाँ तो 6 उससे ऊपर हुए ना, 4 और 2 6, 6 स्टूडेंट्स उससे ऊपर है, तो उसकी रैंक जो होगी वो तो 7th हो जाएगी ना। 6 उससे ऊपर है तो 6 बच्चे ऊपर है तो कौन सी रैंक आएगी? 7th रैंक। 7th। ओके सर। बाय बाय।